नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया हेल्थ चैनल पर फिर एक बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित मोहन शर्मा, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जयपुर में कैंसर रोग विशेषज्ञ हूं। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में। महिलाओं में मुख्यतया देखा जाता है दो प्रकार के कैंसर भारत में सबसे कॉमन है। पहला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, और दूसरा बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। पहली बात ब्रेस्ट कैंसर के बारे में करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर स्तन में हो सकने वाली कोई भी गांठ में कैंसर की संभावना या शिकायत होना आम बात होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर महिला को ब्रेस्ट में गांठ होने का मतलब कैंसर है। 10 में से 8 गांठ में कैंसर नहीं होगा, लेकिन हम चिंता में हैं कि 1 या 2 गांठ जिसमें कैंसर की संभावना है वो मिस नहीं होनी चाहिए। हम क्या इसका बचाव कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का? अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी। अपना वजन कम रखें, फिजिकली एक्टिव रखें, खान पान अच्छा रखें, रेगुलर अपना व्यायाम करते रहें तो बचाव संभव है। अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का? हर एक महिला को एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब अपने ब्रेस्ट की खुद जांच करें। उसके अलग से वीडियोज अवेलेबल हैं जिसमें आप देखें कि महीने में एक बार माहवारी बंद होने के बाद में 4-5 दिन के बाद में हर एक महिला को 5 मिनट का समय अपने आप को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए देना चाहिए। हर एक को ये पता होना चाहिए कि मेरे खुद के ब्रेस्ट के आकार कैसा है, और ताकि उसमें कोई भी बदलाव हो तो वो जल्द अवस्था में पता लगा सके। आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर हम देखते हैं, इवन 20-25 साल की लड़कियों में भी हम ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं। तो वो ऐसा रेगुलर जांच करते रहें तो पता लग पाता है। जांच से क्या होगा, जो कोई एबनॉर्मेलिटी लगी हमको डॉक्टर को चेक करवाना है। डॉक्टर यंग एज में एक जांच होती है, सोनोमेमोग्राफी बोलते हैं, जिसमें ब्रेस्ट की सोनोग्राफी करते हैं। उसमें कोई गांठ देखी जाती है और गांठ की प्रकृति के हिसाब से कि कितनी बड़ी है, कैसे मार्जिन्स है, कैसी कंसिस्टेंसी, उसके हिसाब से कैंसर है या नहीं है वो सोनोग्राफी के डॉक्टर अच्छे से बता पाते हैं। जो महिलाओं का पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में आते हैं, 45 के बाद आते हैं, मेमोग्राफी नाम की एक जांच होती है। मेमोग्राफी एक स्पेशल टाइप का ब्रेस्ट एक्सरे होता है जिसमें ब्रेस्ट को 2 प्लेट के बीच में, ऐसा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 प्लेट्स के बीच में ब्रेस्ट को लगा के उसका एक स्पेशल एक्सरे किया जाता है। उससे भी हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर से कम की भी गांठ उसमें पकड़ में आ सकती है। ऐसा स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का क्या फ़ायदा है? जल्द अवस्था में कोई दिक्कत नहीं हो उस समय भी हमको चेकअप करवाना जरूरी है। तो उससे 1 सेंटीमीटर की भी गांठ पकड़ में आ गई, उसका जांच हो जाए, जांच होने से इलाज संभव है। अर्ली डायग्नोसिस ब्रेस्ट कैंसर पे क्यों जोर देते हैं हम लोग? यदि पहली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हो गया तो आप पाने 90% चांस है कि वो मरीज पूर्णतया ठीक हो जाए। ठीक का मतलब लाइफ टाइम ठीक हो जाए। दूसरी स्टेज में 70% उम्मीद रहती है मरीज पूर्णतया ठीक हो जाए। तीसरी स्टेज में करीब 60-65% उम्मीद होती है ठीक हो जाए। चौथी स्टेज में कंट्रोल कर सकते हैं, बीमारी ठीक हो सकने की संभावना नहीं के बराबर है। इसलिए अपना फोकस रहता है कि जल्द अवस्था में पता लगे। आमतया महिलाओं में ये धारणा होती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, क्यों चेकअप करवाऊं। लेकिन ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर है जिसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होने की वजह से भी यदि डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाया तो चांस रहता है कि उसमें अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर पकड़ में आ जाए। विदेशों में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कई सालों से काम में ले रहे हैं। हर महिला को कंपल्सरीली 35 की उम्र के बाद में साल में एक बार मेमोग्राफी जांच करते हैं। उस जांच को करने से जल्द अवस्था में पता लगता है, परिणाम स्वरूप उनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि पहली स्टेज में बीमारी पकड़ में आ जाती है। तो ब्रेस्ट कैंसर के मामले में आपको कोई भी गांठ नज़र आए, ब्रेस्ट में कोई गांठ के आकार में आपको पेनलेस हो वो चीज़, सॉलिड गांठ महसूस हो, बगल में कोई आपको आर्मपिट में कोई गांठ नज़र आए, कभी नज़रअंदाज मत करिए। ब्रेस्ट के निपल के आकार में परिवर्तन में कोई आपको चेंज लगे कि निपल अंदर की तरफ धंस गया है ब्रेस्ट में, या उसके चारों तरफ जो है एक्जिमा टाइप हो गया। कई महिलाओं को ऐसा शिकायत रहती है कि निपल के चारों तरफ एक्जिमा, दाद जैसी चीज़ हो जाती है, उसको नज़रअंदाज नहीं करें। कई बार ये देखा जाता है कि उसकी स्किन जो है नारंगी के छिलके जैसी ऑरेंज पील अपीयरेंस हो जाती है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं करें। ब्रेस्ट कैंसर की गांठ दर्द रहित गांठ होती है। ज़्यादातर महिलाएं दर्द वाली गांठ को तो डॉक्टर को दिखाते हैं, दर्द नहीं है तो उसको नहीं दिखाती।
सो ब्रेस्ट कैंसर का जल्द अवस्था में पता लगाना मैमोग्राफी नाम की स्क्रीनिंग से जरूरी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कैंसर जिसकी चर्चा करना जरूरी है वो सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। बच्चेदानी का मुंह जो है, अपनी बच्चेदानी जहाँ बच्चे का विकास होता है, लोअर मोस्ट पार्ट जो है उसको सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स में जो सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है उसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम का इन्फेक्शन कॉमन होता है, ऑलमोस्ट सबको होता है। लेकिन 99% जो फीमेल्स हैं उसमें HPV का जो इन्फेक्शन है वो बॉडी की इम्यूनिटी से अपने आप क्लियरेंस हो जाती है उसकी। किसी किसी में जब बॉडी की इम्यून सिस्टम उसको क्लियरेंस नहीं कर पाता है तो वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वहाँ उन कोशिकाओं में अपना घर कर लेते हैं और धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। किसी किसी में वो कैंसर का रूप भी धारण कर लेते हैं। लेकिन ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हुआ और उसकी शुरुआत होने से लेकर कैंसर होने तक में करीब करीब 10 से 15 साल का समय हमको मिलता है। हम लोग उसमें एक्शन नहीं ले पाते। लोग जो कहते हैं कैंसर अचानक हो गया, कल तक तो ठीक थे, आज कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता। कैंसर में हार्ट अटैक भी ऐसा नहीं होता है। तो जो कैंसर अचानक नहीं होता वो हमको सर्वाइकल कैंसर 10 से 15 साल का समय देता है। हम लोग चेकअप नहीं करवाते, हम लोग सिम्टम्स को नज़रअंदाज करते हैं। हमें क्या करना है, कैसे जल्द अवस्था में पता लगाना है। किसी भी महिला को बच्चेदानी से, माहवारी के रास्ते से बदबूदार पानी का आना हो, अकारण उसमें ब्लीडिंग हो जाए कि पीरियड्स के अलावा भी ब्लीडिंग हो रही है, किसी को पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो, अपने घर में माता जी हैं, अपनी दादी हैं, किसी को यदि घर में पीरियड्स बंद होने के बाद में ब्लीडिंग शुरू हो गई, एक बार ही चाहे ब्लीडिंग हुई हो, उसका चेकअप करना जरूरी है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो गई किसी को, उसमें सर्वाइकल कैंसर की संभावना है। पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, किसी को संभोग के बाद में ब्लीडिंग होती है, उसमें भी सर्वाइकल कैंसर की संभावना है। ये होने से तो डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। इसके अलावा पेप्समियर नाम की एक जांच होती है जो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है। उसमें बच्चेदानी के मुंह से एक थोड़ा सा स्लाइड पे एक स्क्रैपिंग बोलते हैं वो लेते हैं स्पेशल ब्रश से, जो पेनलेस जांच होती है, और डॉक्टर उसको माइक्रोस्कोप में जांच करते हैं। कैंसर की संभावना है कि नहीं है वो उससे पता लग पाती है। तो बहुत जल्द अवस्था में पता लग जाती है। जिनके पेप्समियर में खराबी आती है उसका लोकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि उसी समय ऑन स्पॉट वहाँ कोई ट्रीटमेंट दवाई कर देते हैं, उससे ठीक हो जाती है। पेप्समियर जांच बहुत इंपॉर्टेंट जांच है जो हम लोग OPD में हर एक पेशेंट्स की अपने करते हैं। इसके अलावा जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए मैं सब पेरेंट्स को, सब माताओं को ये बताना चाहूँगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का एक वैक्सीन आ गया है। जैसे पोलियो का, मीजल्स का, मम्स का, इसका TB का वैक्सीन अवेलेबल है, ऐसा HPV का वैक्सीन आ गया है। वो वैक्सीन अब भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बना दिया है। 2023 में वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी और उम्मीद है उसकी कीमत भी 500 रुपये से कम ही होने वाली है, ऐसा हम लोगों को सुनने में आया है। वो वैक्सीन 9 बरस से 16 बरस की बेटियों को ज़रूर लगवाना है। अभी 2 डोज की रिकमेंडेशन है, एक आज लगाया, एक उसको 6 महीने के बाद लगाया। 2 डोज लगवाने हैं। हाथ में यहाँ पर लगता है, एक दिन मामूली सा उसको दर्द रह सकता है, किसी किसी को हल्का बुखार हो सकता है। बट यदि 2 डोज वैक्सीन के हमने लगवा दिए बेटी को अपनी को 10 साल की उम्र के आसपास, आप सोचे जीवन पर्यंत उसका HPV से होने वाले कैंसर से बचाव है। HPV सर्वाइकल कैंसर करता है, इसके अलावा 5 अन्य कैंसर करता है। सो एक टीका 6 कैंसर से बचाव करेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारत सरकार का और यहाँ के डॉक्टर्स का जिन्होंने रिसर्च करके जैसे कोविड वैक्सीन बनाया अफोर्डेबल, ऐसे HPV वैक्सीन अफोर्डेबल स्वदेशी वैक्सीन बन चुका है। अगले साल से हम लोग उसके लिए प्रिपेयर रहने, अपनी बेटियों को ज़रूर वो वैक्सीन लगवाएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने चर्चा करी है फीमेल कैंसर्स की, कि महिलाओं में कौन से कैंसर कॉमन है, कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं।